यह रहा सेक्शन 156(3) सीआरपीसी और सेक्शन 175(3) बीएनएसएस की तुलना पर आधारित 500 शब्दों का सरल हिंदी में लेख। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी बनाम सेक्शन 175(3) बीएनएसएस आसान हिंदी में समझिए। भारत की आपराधिक प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और दुरुपयोग से मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 1973 के सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें धारा 156(3) की जगह अब धारा 175(3) लाई गई है। आइए इसे एक केस के जरिए समझते हैं। 156(3) सीआरपीसी क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, तो वह मजिस्ट्रेट के पास जाकर धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दे सकता है। मजिस्ट्रेट यदि प्रथम दृष्टया प्रीमा फेसी समझता है कि मामला संज्ञेय कॉग्निजेबल अपराध का है, तो वह पुलिस को जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को सिर्फ डाकघर, पोस्ट ऑफिस की तरह मैकेनिकली काम नहीं करना चाहिए, उसे पहले पूरे मामले पर सोच समझकर आदेश देना चाहिए। अब बीएनएसएस की धारा 175(3) क्या कहती है? बीएनएसएस में 156(3) जैसी ही धारा 175(3) है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी सुरक्षात्मक बदलाव किए गए हैं ताकि इस प्रावधान का दुरुपयोग न हो। अब यदि कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज नहीं होने पर मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो 1. उसे पहले पुलिस अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक आवेदन देना जरूरी है। 2. फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने पर उस आवेदन की कॉपी और एक शपथपत्र एफिडेविट भी लगाना होगा। 3. मजिस्ट्रेट अब खुद जरूरी जांच कर सकता है और पुलिस अधिकारी की बात भी सुन सकता है, फिर ही आदेश देगा कि एफआईआर दर्ज हो या नहीं। क्यों लाया गया यह बदलाव? पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले आए जहां लोग 156(3) सीआरपीसी का इस्तेमाल सिर्फ बदला लेने या किसी को परेशान करने के लिए करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव वी स्टेट ऑफ यूपी 2015 केस में साफ कहा था कि मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले एफआईआर की मांग पुलिस से और फिर एसपी से करनी चाहिए। इसके अलावा शपथपत्र देना भी अनिवार्य होना चाहिए। इन्हीं सुझावों को बीएनएसएस की नई धारा 175(3) में शामिल किया गया है। मुख्य अंतर: सीआरपीसी 156(3) बनाम बीएनएसएस 175(3) बिंदु सीआरपीसी 156(3) बीएनएसएस 175(3) एफआईआर से पहले एसपी को आवेदन अनिवार्य नहीं, अब अनिवार्य। आवेदन के साथ शपथ पत्र सुझाव था, अब जरूरी है। मजिस्ट्रेट की जांच सीमित, अब मजिस्ट्रेट पहले जांच कर सकता है। पुलिस अधिकारी की बात नहीं सुनता था, अब उसे सुनने का प्रावधान। निष्कर्ष: बीएनएसएस की धारा 175(3) का मकसद है कि एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में न्यायिक सोच, पारदर्शिता और बिना कारण परेशान करने से बचाव हो। यह बदलाव अदालतों के पिछले अनुभवों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित है। अब कोई भी व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट से एफआईआर का आदेश नहीं पा सकता, उसे पहले सभी जरूरी चरण पूरे करने होंगे। इससे न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन और गंभीरता बनी रहेगी।